जेडीएस की श्वेता यादव भी इस चर्चा में शामिल हो गई हैं। तो के अच्छी खबर नहीं आ रही है। एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। 13 तारीख का इंतजार करेंगे, लेकिन 28 सीटों का अंतर, दहाई का आंकड़ा आप पार नहीं कर पा रहे हैं। मुझे संदीप जी, मैं आपके किसी पोल का खंडन नहीं करूंगा। जो भी आपके पोल दिखाया अच्छा है, जो भी आपके पास आए होंगे जो सर्वे वालों के माध्यम से, उसके आधार पर आप कह रहे हैं 28 सीटों का अंतर दिखा रहे हैं। हो सकता है 58 भी दिखाते तो भी चले वो होता, लेकिन इससे कोई विषय नहीं है। जो हमारे पास अपनी रीडिंग है या जो हमारी वहाँ पर समझ है या जो हमने वहाँ पर चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहाँ पर हमारे नेताओं ने किया है, और जिस ढंग का प्रसार हमको वहाँ पर देखने को मिला है, उसके आधार पर हम बहुत ही आश्वस्त हैं इस बात को लेके कि वहाँ पर इस बार भी सरकार भारतीय जनता पार्टी अपनी बनाएगी और वहाँ हम अपने उसको रिपीट करेंगे। अब रही बात कि अब एग्जिट पोल में आया है और उसमें दिखा रहे हैं, तो निश्चित तौर से उस पर तमाम चर्चाएं होंगी कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। लेकिन अभी मैं एक आपने बात कही, मैं तो मुझे नहीं पता कि किसने कही कि सनातन विरुद्ध सामाजिक न्याय, और ये सामाजिक न्याय कांग्रेस की क्या थे, ये तो भगवान मालिक है। और यदि विश्लेषण कर दे तो बहुत अच्छी बात होगी कि कैसा सामाजिक न्याय होता है। हमने तो वहां पर सिवाय मुस्लिम तुष्टीकरण के और कुछ तो देखा नहीं। तो ये ध्रुवीकरण वहां पर क्या जो काम है नहीं कर रहा? बजरंग बली को बड़ा मुद्दा बनाया, समान नागरिक संहिता, स्थानीय मुद्दों पर या अपनी सरकार की उपलब्धियों पर ज्यादा चर्चा आप करते नहीं दिखाई दिए। क्या ये बैकफायर कर गया है? क्या ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं के? नहीं संदीप जी, ऐसा नहीं है। यदि आप माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने, अमित भाई शाह जी का भाषण सुने या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का भाषण सुने, तो 40-45 मिनट के भाषण में निश्चित तौर से 30-35 मिनट हम उपलब्धियों पर ही बातें करते थे। हाँ, लेकिन ये यदि आप एक मुद्दा वहाँ ध्रुवीकरण के लिए कांग्रेस लेकर आई, हमने तो नहीं कहा था कि आप जो है अपने घोषणा पत्र में लिखिए कि आप जो है PFI से इसकी तुलना कर दीजिए किसी दल की, या आप PFI के जो राजनीतिक दल है SDPI, आप उसके एजेंडे को अपने घोषणा पत्र में ले आइए। उनके दो ही डिमांड थे ना वहाँ पर कि भाई 10,000 करोड़ रुपया जो है उसका माइनॉरिटी का आप वो कीजिए, लोकेट कीजिए, और जो है हमारा मुस्लिम आरक्षण जो है 4% को बहाल कीजिए। तो उस दोनों को उन्होंने एक्सेप्ट किया। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये जो कि स्थानीय मुद्दों के बजाय वो सरकार तो स्पष्ट है। अब एक बात हाँ प्लीज बात पूरी कीजिए पूरी। दूसरी बात, अभी जो चर्चा हो रही थी कि वहाँ ये जाति में, ये जाति में, ये जाति में इनका ये नहीं रहा, मुझे आश्चर्य हुआ। मैं अभी आपका एक वो देख रहा था एनालिसिस, जो जातियों का आपने वहाँ आकलन की, बोकालिंगा में कितनी सीट मिल रही है, लिंगायत में कितना मिल रहा है, इसमें कुरवा में कितना मिल रहा है। तो यदि मैं उसका आकलन करूँ तो उसके आधार पर तो आप ही दिखा रहे हैं कि वहाँ सभी समाजों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की पहुँच है, क्योंकि उसमें आप यदि उनका प्रतिशत देखें तो हर जगह हम उसमें जो है आगे हैं। लिंगायत समाज हर जगह आगे नहीं है, में कुछ पीछे, हर जगह आगे नहीं है। वोकालिंगा में आप आगे नहीं है, अनुसूचित जनजाति में आप आगे नहीं है, कुरबा में आप आगे नहीं है। पर सवाल ये कि आप बसवराज बोम्मई की उपलब्धियों पर वो चुनाव लड़ते नहीं दिखे। जो अभी राजीव रंजन कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के जोर पर ये सीटें भी आती दिखी हैं, वरना ये मुद्दा विहीन और चेहरा विहीन एक कैंपेन करते, प्रचार करते आप दिखाई दिए। दिल्ली के नेताओं पर ही पूरा दारमदार डाल दिया क्या? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का तो कोई तोड़ है नहीं। ये तो स्वाभाविक है, ये तो पूरा देश मानता है कि आज भी उनकी लोकप्रियता जो है वो सर्वाधिक है और सबसे ज्यादा है, और उसके विकल्प में कुछ और दिखता भी नहीं है। तो उनका प्रभाव तो स्वाभाविक होना है, और हमें गर्व भी है कि वो हमारी पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारे जो स्थानीय मुद्दे भी हैं या जो स्थानीय नेता भी हैं, ऐसा नहीं कि उनका प्रभाव नहीं, वो सभी प्रभावी ही नेता हैं वहाँ पर।
चाहे आप येदुरप्पा जी को देख लीजिए, ये चाहे एंटी बोम्मई जी को साफ देख नहीं दिख लीजिए, रही या इन अन्य आंकड़ों जो में वहां आपको? पर लीडरशिप हमारी है। भ्रष्टाचार 40% लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे नहीं, पर इस किसको आंकड़े वोट पर दी मैं- जाए ये मन बनाया, हमारा ही आंकड़ा कह रहा है। नहीं ठीक है, आपका आंकड़ा कह रहा है, वो आपका एक एनालिसिस है, आपकी राइट भी है कि आप उस पर जो है स्टेक करें इस बात को कहते हुए, लेकिन हमको वहां पर कुछ ऐसी स्थिति नहीं दिख रही थी, क्योंकि हमको वहां पर जो स्थिति दिख रही थी वो साफ शब्दों में ये था कि वहां पर निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी अपना मुद्दा बदलती गई, और इसलिए बदलने की उनकी दिक्कत आपने हो गई बदलने की क्योंकि कोशिश की उनको लगा कि मुद्दों हम को। इसमें से आगे अपने आप को नहीं बढ़ा पाएंगे। या आपने मुद्दे नहीं, बदलने हमने की कहा था कोशिश कि की आप क्योंकि जो है आप अपने बढ़ नहीं पा रहे घोषणा थे पत्र में स्थानीय लिखे। मुद्दों पर? नहीं